उससे भी काम नहीं चलेगा साहब। हर गांव में कम से कम 100 लोगों की टीम तैयार करो। नगला ठेका वाले साथियों, 100 लोगों की टीम तैयार होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि अब तो कोई काम नहीं है, 15-20 दिन के लिए काम कर लो ना भाई। और इस गांव से निकल करके चलो दूसरे, चाहे लोधी समाज के गांव हो, चाहे पाल पटेल का गांव हो, प्रजापति का गांव हो, कोई भी गांव हो, उस गांव में निकल करके पहुंचिए कि भैया जन अधिकार पार्टी आ रही है आपकी जनता की लड़ाई लड़ने के लिए। बाबू सिंह कुशवाहा आपके साथ हैं। कैलाश लोधी को यहाँ का एमएलए बनाओ। वो दबंग दिग्गज धाकड़ गुंडा कोई भी हो, हम उसका मुंह तोड़ जवाब उसके माध्यम से देने को तैयार बैठे। इसलिए एक टीम जरूर अपने गांव की तैयार की जाए। और ये टीम धुमरी क्षेत्र है, धुमरी क्षेत्र को डील किया जाए, जेतरा क्षेत्र है उसको डील किया जाए। इस तरीके से गांव निकलने का काम करिए। यकीन मानिएगा कि हिंदुस्तान में आज तक कोई भी इतने मतों से चुनाव नहीं जीता है। वो बाबू सिंह कुशवाहा की जीत होगी, कैलाश लोधी की जीत होगी, आपकी जीत होगी, अलीगंज की जीत होगी। लेकिन थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। काम तो सबके पास रहता है, जिंदगी में काम सबके पास रहा है। लेकिन भाइयों, एक बार मेरे हिसाब से भी आप लोग को गणित को तैयार करो। ये राजनीति का भी गणित होता है, मैथमेटिकल सिस्टम होता है। इस सिस्टम से अगर हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। मैं आपको बता दूं, मैंने बड़े बड़े चुनाव मैंने जीते हैं। जिला पंचायत में इतने मतों से पहली बार में चुनाव जीता था, उत्तर प्रदेश में मेरी टॉप की जीत थी। बस मैं मोटरसाइकिल निकल गया और नमस्कार किया, राम राम किया, मैं चुनाव जीत गया। जीत इसलिए गया था, मैंने जनता के हक अधिकार और न्याय की लड़ाई की। इसलिए वह साथियों, सब लोग बाबू सिंह कुशवाहा बनकर के आगे चलिए, कैलाश लोधी बन के आगे चलिए। क्योंकि हमें बाबू सिंह कुशवाहा जी को हर हाल में अलीगंज विधानसभा की सीट देनी है। और हम लोगों ने अगर अपने आप को बना लिया कि हम प्रत्याशी, हम कैलाश लोधी, तो निश्चित रूप से तभी चुनाव आप जीतेंगे जब आप स्वयं कहें कि हम कैलाश लोधी, हम बाबू सिंह कुशवाहा हैं। यकीन मानिएगा, जनता जब मानते हैं प्रत्याशी हमें, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। और जो भी संसाधन है, उन संसाधनों के माध्यम से आगे बढ़ने का काम करेंगे। हर गांव में पहुंचिए। और कहीं लगता है, मैं तो ये चाहता हूं कि आप ये काम करिए। और एक चीज और देना चाहता हूं आप लोगों को कि जितने भी गांव हैं, मैं एक दिन में कम से कम 100 मीटिंग कर सकता हूं, क्षमता मेरी इतनी है। एक दिन पहले तय करिए कि इस गांव में मीटिंग 6 बजे से 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मीटिंग इस धुमरी क्षेत्र में होनी है, अलीगंज क्षेत्र में होनी है, डिवाइड करके। तो हम 10 मिनट का भाषण देंगे, 10 मिनट का विचार करके फिर अगले गांव में निकल जाएंगे। पूरे गांव इकट्ठा होगा तो पूरे गांव में हमें घूमना नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम है चुनाव को जीतने का। आप भी प्रयास करिए, हम लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप उसको फतेह न कर पाए। आप लोग तो बहुत योग्य हैं, ज्ञानवान हैं, और इतने ज्ञानवान हैं कि शायद हम भी नहीं होंगे इतने। इसलिए बंधुओं, अपने आप को अब इस चुनाव के लिए समर्पित कर दीजिए। चुनाव नहीं बल्कि चुनौती है, और ये चुनौती काहे की है? अन्याय के खिलाफ न्याय लेने की। अन्यथा ये ध्यान रखना, हिंदुस्तान के अंदर लोग शिक्षित हैं, लेकिन हिंदुस्तान से ये अलग, ये अलीगंज क्षेत्र पड़ता है, इसमें शिक्षित वो कोई व्यक्ति नहीं है जो उठाए पैसे में उसको उठा लिया जाता है, उठाए राजनीति में, नौकरी में उठा लिया जाता है। मुझ जैसा व्यक्ति यहाँ क्यों टिक सकता है कि मैं दीवाना हूँ जनता का, जनता को ईश्वर मानता हूँ, जनता को गॉड मानता हूँ, जनता को अपने कंधों पर लेकर चलने की क्षमता मेरे अंदर है। अगर जनता से कोई इफ्फट करेगा तो हम उसको भी बख्शेंगे नहीं। इसलिए बंधुओं, चुनाव का वक्त चल रहा है और इसमें बिल्कुल आप लोग देरी न करें, हर गांव में निकलिए। अब कोई, मैं समझता हूं कि भाइयों कोई काम ज्यादा नहीं होगा, हाँ काम कोई ज्यादा नहीं होगा। चुनाव अगले महीने में वोट पड़ेंगे, किसमें? फरवरी में वोट पड़ेंगे, फरवरी में वोट पड़ेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं जब तक आचार संहिता न लगे तब तक हंगामा को ज्यादा कर लो। फिर क्या है कि मोटरसाइकिल के माध्यम से, उस माध्यम से जरूर होना चाहिए। और हम लोगों ने कर लिया तो ये निश्चित मानना कि बाबू सिंह कुशवाहा को ये दिखाना है
कि हम आपको कितना चाहते हैं कि हम अलीगंज की विधानसभा को जीत सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ डर भय दिख रहा है। हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नाम से सब सहमत हैं। मेरा नाम ऐसा है कि मुझे कोई डरा नहीं सकता है। मैं डिग्री कॉलेज का भी चुनाव लड़ा हूँ, वहाँ पर भी आतंकवादी थे, आतंकवादी को गिराने का काम किया। जिला पंचायत में भी यही हुआ था, वहाँ भी मैंने गिराने का काम किया है। और हम विधानसभा में भी अपराधियों को सफाया करने का काम करेंगे, भगाने का काम करेंगे। ऐसा हमें भरोसा है। भरोसा किनके बल पर है? अपने बल पर भी है और आपके बल पर भी है। संख्या बल बहुत काम करता है। हमारे साथ संख्या बल होगा तो हर चीज जीत सकते हैं। इसलिए बंधुओं, हमें भरोसा है आपके गांव में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। बाबूजी यानी कि बाबू सिंह कुशवाहा जी पूरे देश में लगे हुए। अगर देश में कहीं संदेश जाता है, चूँकि मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते बाबूजी का भी मैं राइट हैंड हूँ, और जहाँ भी संदेश देते हैं, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पूर्वांचल हो, कोई भी देश का राज्य हो, अगर मुझे भेजा जाता है तो मैं सबसे पहले जा करके मैं बाबूजी के संदेश को पूरा करने का काम करता हूँ। और मैंने वहाँ कहा भी था, मैंने फिरोजाबाद में कहा भी था, पहली बार कहा था कि मैं संकल्प लेता हूँ, विश्व प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बाबूजी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए भाइयों, जब कैलाश लोधी आपका भाई चैन से नहीं बैठेगा तो आप भी चैन से मत बैठिए। और इकाई से ढाई की ओर चलते हैं। अलीगंज इकाई है। इस इकाई जब आपके हाथ में होगी तब ढाई भी आपके हाथ में आ जाएगी। मुझे भरोसा है कि हमारे क्रांतिकारी साथी, मैं कितनी तारीफ करूं कि आपके अंदर हौसला बहुत है। कई बार शंकर भैया के सामने कहा कि, और मुकेश जी के सामने कहा, राजकुमार के सामने कहा कि भैया आओ, और इतना उस हौसला हमने किसी में नहीं देखा है, किसी जाति धर्म में नहीं देखा है कि इस तरीके से आप लोग जुड़े हैं। मैं भरोसा करता हूँ राजनीति से आपको प्यार है और प्यार होना भी चाहिए। राजनीति के बिना कोई शक्ति दुनिया में नहीं है। जो गुंडा मवाली काम करते हैं वो राजनीतिक शक्ति से ही करते हैं। राजनीतिक संरक्षण मिला होता है और हमने एसएलआर बना दिया है। अब एसएलआर का मतलब होता है, एसएलआर एक हथियार होता है जो सरहदों पर होता है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर होता है। वो अपराधियों को मार गिराने के लिए काफ़ी हुआ करता है। अब हमारा एसएलआर कौन सा है? हमारा एसएलआर है एस माने शाक्य, एल माने लोधी और आर माने अदर, पीड़ित पक्ष, शोषित पक्ष। ये हमने एसएलआर तैयार किया है, इनका गठबंधन तैयार किया है, एसएलआर बनाया है। काय के लिए बनाया है? जनता को हक, अधिकार, न्याय दिलाने के लिए। इसलिए भाइयों, आपके साथ दुनिया खड़ी है, आपके साथ सभी लोग खड़े हुए हैं और आपको सभी समाज के लोग चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? आप सबके हक, अधिकार, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। आप किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, आप सबको अच्छा समझते हैं, सबको न्याय के लिए आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए बंधुओं, हर समाज आपके साथ खड़ा है जो पीड़ित है। ज़्यादा बात न करते हुए आप सभी भाइयों पर भरोसा करता हूं, क्योंकि हमें बाबूजी के हाथों को मजबूत करना है। मैंने एक बात और कही थी, जो लोधी समाज के बाबूजी थे कल्याण सिंह जी, वो दुनिया में नहीं रहे और आज हमारे दूसरे बाबूजी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी। आज हम कौन से गांव में गए थे? गढ़िया में। वहां मालूम है लोधी समाज के लोग क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे बाबू सिंह कुशवाहा हमारे बाबूजी है। हमने लोगों बार बार कहा था, अल्लाह प्रदीप, मैंने कहा था कि उनसे, मैंने कहा कि अल्लाह देखो ये लोधी समाज के लोग क्या कह रहे थे, बाबू सिंह कुशवाहा हमारे बाबूजी है, हमारी पार्टी है। ये शब्द थे उनके। बस थोड़ी सी मोहब्बत और बढ़ा दो। बे चचा भतीजे मिल सकते हैं, अरे हम भैया भैया नहीं मिल सकते? हमारे माँ बाप एक हैं, उनके तो माँ बाप अलग अलग है ना, और हमारे माँ बाप तो एक ही हैं। हम भैया भैया हैं तो बस भैया भैया मिलेंगे। वहाँ कह रहे थे कि लव कुश की संतान है हम। ललितपुर में सब लव कुश की संतान बोलते हैं, बड़ा मंदिर है लव कुश भगवान का।
वहाँ कहते हैं कि लवकुश की संतान है लोधी सात कुशवाहा। पूरे प्रदेश और देश में यही कहा जाता है, वहाँ उसी नाम पर सब एक, और यहाँ पर भी सब एक है। इसलिए मैं भरोसा करता हूँ हम दोनों भाई हैं, कोई अंतर मत समझना, न कभी अंतर रहा है। यहाँ डॉक्टर महादेव प्रसाद के अनेकों बार MP रहे, और भी तमाम सारे उदाहरण हैं, एकता रही है। उम्मीद करते हैं कि हम बाबू कुशवाहा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ अलीगंज को जीतने का काम करेंगे। आप अगर अलीगंज जीतते तो निश्चित रूप से आपकी ताकत 1000 गुनी होगी और कैलाश लोधी बाबूजी के हाथों को पूरे देश में मौजूद करने का काम होगा। अगर अलीगंज हम जीत गए तो ये मान के चलना कि लखनऊ की गद्दी आपको मिल ही जाएगी। वो दिन दूर नहीं। हम कहानियां बहुत कहते हैं, हम वंशज तो सम्राट अशोक के हैं, चंद्रगुप्त के हैं, वही चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आप दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अलीगंज विधानसभा से वो रास्ता साफ हो रहा है। अलीगंज से जाता है एक रास्ता लखनऊ के लिए, अलीगंज से जाता है दिल्ली के लिए। ज़्यादा बात न करते हुए अलीगंज को जीतने के लिए यहाँ से आज से लगिए। और जिस तरीके से हमें टुकड़ियों में बताया गया है, एक टीम यहाँ की मेरे भाइयों बहुत ही बात साथी आप लोग हैं। यहाँ की 11 लोगों की, 21 लोगों, 51, 101 लोगों की, जितने की लोगों की टीम बना उसके हिसाब से गाँव निकली, चाहे हमारे लोधी का हो, कश्यप का हो, निषाद का हो, मल्लाह का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, जो हम जैसे विचारों के, हम जन अधिकार पार्टी के विचारों के हैं, उनके गांव में सभी में जाइए और आपको सहयोग करेंगे। कहिए दादाजी, बाबूजी, माताजी, बहन जी, हम जन अधिकार पार्टी के हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कैलाश लोधी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कैलाश लोधी को आपका MLA बनाइए, बाबूजी के हाथों को मजबूत करिए। उनके हाथ मजबूत नहीं होंगे, आपके हाथ मजबूत होंगे। यहाँ गुंडा नहीं होगा, ना गुंडागर्दी होगी, अगर हम लोग इस इकाई को जीत लेते हैं। और आज हम लोग बहुत मजबूत हैं, गुंडा कोई भी होगा हमसे नहीं लड़ सकता है। संघमित्रा को भी लोगों ने, अपराधियों ने नहीं लड़ने दिया था, लेकिन कैलाश लोधी चैलेंज करता है, हमसे भिड़ के देखे तो हम बता देंगे हमने क्या। ज़्यादा बात नहीं करते हो, आप लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ आप नारे लगाएंगे, बताएं। हाँ लगा लो। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद, कैलाश लोधी जिंदाबाद जिंदाबाद, कैलाश लोधी जिंदाबाद जिंदाबाद, कैलाश लोधी जिंदाबाद जिंदाबाद, कैलाश लोधी लाओ, कैलाश लोधी लाओ, अलीगंज बचाओ, कैलाश लोधी लाओ, अलीगंज बचाओ, कैलाश लोधी लाओ, अलीगंज बचाओ। जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उसी हिस्सेदारी। गरीब हो या धनवान एक समान, सबकी शिक्षा एक समान। गरीब हो या धनवान सबकी शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान सबकी शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान सबकी शिक्षा एक समान। बहुत अच्छा लगा सब लोगों के साथ में। बोल दो। और भी कोई बोलना चाहे बोल सकते हैं। आप लोगों में कोई बोलना चाहे, चर्चा रखना चाहे, बाबूजी बोलना चाहे और भैया साथियों बोला